दुनिया की सबसे घातक मिसाइलें, इजरायल का एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और अमेरिका का अरबों डॉलर का रक्षा बजट, सब कुछ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खारे पानी में डूब गया। जिस अमेरिका और इजरायल को अपनी ताकत पर गुमान था, आज ईरान के एक मास्टर स्ट्रोक ने उन्हें घुटनों पर ला दिया। हॉर्मुज की चाबी क्या घूमी, दुनिया की रगों में दौड़ता तेल थम गया और ग्लोबल इकोनॉमी का दम निकलने लगा। आज बात हॉर्मुज के उस दलदल की जिसमें सुपर पावर नाक तक डूब गया। जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सीज फायर से पहले ईरान को पाषाण युग में भेजने वाले थे, वो अचानक शांति वार्ता के लिए तैयार कैसे हो गए? क्या हुआ कि 8 अप्रैल को महाविनाश वाला अटैक स्थगित कर दिया? क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रोक दिया लास्ट मोमेंट पर हमला? दरअसल महीने से ऊपर चली ये जंग हथियारों की नहीं, बल्कि भूख और प्यास की बन चुकी थी। ईरान ने जैसे ही होर्मुज की नस दबाई, वैसे ही युद्ध का पूरा रुख पलट गया। अमेरिका और इजरायल जो अब तक आसमान से आग बरसा रहे थे, उन्हें अब जमीन पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। रिजीम चेंज होता दिख नहीं रहा था, लेकिन जमीन पर मौत का जाल बिछा था। जानकारों की माने तो अमेरिका को जरूर प्रथम विश्व युद्ध में गैलीपोली और दूसरे विश्व युद्ध का डी-डे की याद आ गई होगी कि अगर अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन करता तो अंजाम क्या हो सकता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, जब भी हम बूट्स ऑन ग्राउंड रखने की कोशिश करते हैं तो अमूमन आप देखेंगे कि हमेशा बहुत ज़बरदस्त नुकसान होगा, इसमें कोई शक नहीं। स्टेट ऑफ होर्मुज को अगर हम देखेंगे कि स्टेट ऑफ होर्मुज को जिस प्रकार से वेपनाइज किया है ईरान ने, जिस प्रकार से उसकी भौगोलिक स्थिति है, जिस प्रकार से वो माउंटेन रेंज चलता है, अमेरिका को वहाँ पे अगर बूट्स ऑन ग्राउंड रखते हैं तो बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसे कि हमने देखा कि नॉर्मेंडी में देखा और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी देखा हमने। तो ये जो है बूट्स ऑन ग्राउंड, अगर आपको विक्ट्री चाहिए, आपको विजय चाहिए, तो आपको बूट्स ऑन ग्राउंड रखने पड़ेंगे। अगर आपको बूट्स ऑन ग्राउंड रखने हैं तो आप देखेंगे कि स्टेट ऑफ होर्मुज पे या ईरान पे बहुत भारी नुकसान होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका को सोचना होगा कि क्या वो बूट्स ऑन ग्राउंड रखना चाहता है या फिर किसी प्रकार से इस युद्ध को समाप्त करना चाहता है। Yeah, but that'll open up automatically. The answer is yes, but the strait will open up. If we just left, the strait's going to, otherwise they make no money. So the strait's going to open, but what we have is no nuclear weapon, but we'll open the strait anyway. Don't forget, we don't use the strait. Other countries use the strait. So we do have other countries coming up and they'll help out, but we don't use it. It won't be easy. It won't be, I would say this, we will have that open fairly soon. वेस्ट एशिया से निकलने वाले तेल और गैस पर जैसे ही पहरा लगा, दुनिया भर के बाजारों में कोहराम मच गया। गाड़ियों के पहिए थमने लगे और रसोई से गैस गायब होने लगी। महंगाई का पारा दिन दोगुनी और रात चौगुनी स्पीड से बढ़ने लगा। The intensity and the duration of the conflict, as well as the resultant damage to the energy and other infrastructure, add risk to the inflation and growth outlooks. However, the fundamentals of the Indian economy are on a stronger footing, providing it with greater resilience to withstand shocks now than in the past. It also noted that the economy is confronted with a supply shock. It felt, therefore, prudent to wait and watch. Going forward, elevated energy and other commodity prices, as also shocks to availability of inputs due to disruptions in the Strait of Hormuz, are likely to impact growth this year. हॉर्मुज पर हमले पीछे हटने के कई कारण में एक तो ये भी है कि अमेरिका की घबराहट ईरानी सैनिकों या उनके हथियारों को लेकर नहीं थी, बल्कि उसका डर इस बात का था, ये महंगाई अमेरिका को अपनी चपेट में ले लेगी। अमेरिका के पास कई चैलेंजेस हैं, जिसमें कि सैनिकों की जान, कैजुअलिटीज का तो खतरा था, लेकिन इस युद्ध में उनको
सैनिकों की जान का नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, तकरीबन 13 से 15 सैनिकों की जान गई है और तकरीबन 550 के लगभग सैनिक घायल हुए थे, जिनमें से कोई माइनर इंजरी थे, 250-300 वापस भी आ गए, तो वो एक बहुत बड़ी फिगर नहीं है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो इनके ऊपर एक प्रेशर अंदर से पड़ रहा था वो था महंगाई का। पूरे देश के अंदर विरोध हो रहा था युद्ध का, जिसका परसेंटेज बढ़ता जा रहा था और लोग महंगाई से जूझ रहे थे। आम आदमी अमेरिका का है जो नौकरी पेशा है, वो जब देख रहा था कि तेल की कीमत $4 पर बैरल हो गई है, पर गैलन हो गई है, साथ साथ में जो बाकी गैस की कीमत बढ़ गई है, बाकी महंगा आम जरूरत की चीजों की कीमत बढ़ गई है, तो उसका असर पड़ रहा था और अमेरिका में विरोध बढ़ता जा रहा था। और वही हुआ जिसका डर था। जनता सड़कों पर उतर आई। नो किंग के बैनरों के तले रैलियां निकाली जाने लगी। अमेरिकी जनता नो टू वॉर के नारे लगाने लगी। अमेरिका और यूरोप के रक्षा विशेषज्ञों ने इस तबाही के लिए सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। ये वो मोड था जहां अमेरिका का वॉर मोड अचानक सर्वाइवल मोड में बदल गया। हॉर्मुज के दलदल में फंसे अमेरिकी जहाजों और डूबती साख को बचाने के लिए ट्रंप ने आखिरी दांव चला। पहले धमकियों को बातचीत के हथियार की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन जब नाकामी हाथ लगी तो पाकिस्तान को मध्यस्थ बनाकर ईरान के पास भेजा गया। हालांकि अमेरिका का दावा है कि ईरान बातचीत के लिए पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुंचा। युद्ध विराम में पाकिस्तान की भूमिका में पाकिस्तान का रोल ऐसा था जैसे एक पोस्टमैन का होता है या कबूतर जो एक चिट्ठी एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। वो अपना बयान बखानबाजी खुद करते रहे कि हम तो मेडिएशन कर रहे हैं, आज पूरी दुनिया हमारी बात सुन रही है, लेकिन अल्टीमेटली उनका रोल इससे ज्यादा नहीं था। देखिए, कभी भी मध्यस्थता के लिए अगर जरूरत पड़ती है तो एक किसी देश की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, उनकी बात दोनों देश सुनना चाहिए और उनकी एक साख होनी चाहिए। वहां पर ये सभी चीजों में पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ मैसेज देने के लिए ही थे और दूसरा मैसेज देने में भी उन्होंने गड़बड़ की कि जब उन्होंने एक तरफ से कह दिया कि लेबनान शामिल है, उधर कह दिया लेबनान शामिल नहीं है। आज देखेंगे यह पूरा सीज फायर ही खटाई में पड़ा हुआ है। अगर आप ऐसे देश को जिसकी एक बुद्धि इतनी भ्रष्ट है उसको इस तरह का काम देते हैं तो फिर इतने बड़े काम में एक रोड़ा अटक सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि आज अमेरिका बातचीत की मेज पर आने को मजबूर हुआ तो उसकी वजह यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की चाबी आज भी ईरान के पास है। तो क्या ये मान लिया जाए कि आधुनिक युद्ध अब मिसाइलों से नहीं बल्कि इकोनॉमिक नाकेबंदी से जीते जा रहे हैं? ट्रंप भले ही इसे रणनीतिक कदम कहें, लेकिन सच ये है कि हॉर्मुज के पानी ने सुपर पावर की सारी तपिश को ठंडा कर दिया है।